देश का उभरता हुआ हिंदी सैटेलाइट चैनल पब्लिक लाइव है। अभी मैं मोतिहारी जिला के बनकटवा प्रखंड के अंतर्गत गोला पकड़िया पंचायत के बिरता टोला में आ चुका हूं। दरअसल मैं आपको बता दूं कि बिहार एकलौता राज्य है दुनिया का जहां पे पंचायत चुनाव तो ज़रूर होते हैं, लेकिन यहाँ पे घोटाला चरम सीमा के पार होता है। पेपरों में सिर्फ़ और सिर्फ काम होता है, लेकिन धरातल पे बिल्कुल जीरो होता है। वो दृश्य मैं आपको दिखाने वाला हूँ। जिस सड़क पे मैं अभी खड़ा हूँ, ये सड़क का टेंडर हो चुका है, पैसा भी निकल चुका है, लेकिन सड़क आज तक पीसीसी नहीं बना। पूर्व मुखिया का करतूत सामने आ रहा है। ये ना ऐसा बताया जाता है कि इस नाली का भी टेंडर हो चुका है और पैसा भी निकल चुका है, लेकिन अभी तक नाली नहीं बना। पूर्व मुखिया का करतूत है। और यही नहीं, पूरे के पूरे 13 योजना का धज्जिया उड़ गया है यहाँ पे। और आवेदन करता है यहाँ के जो डीलर हैं, हम उनसे खास बातचीत करेंगे और जानेंगे कि इन्होंने आवेदन कब दिया और कितने का घोटाला हुआ है, कैसे कैसे घोटाला हुआ है। हम खास बातचीत करेंगे इनसे। पब्लिक लाइव में बहुत बहुत स्वागत है आपका। हाँ, 12 तारीख को हम आवेदन दिए थे। क्या नाम है आपका? मुकुंद तिवारी, मजीरवा, वार्ड नंबर 7। अच्छा, और आपने आवेदन दिया, कहाँ कहाँ आवेदन दिया? 2 जगह दिए थे हम, जिला पदाधिकारी महोदय को और क्या कहा जाता है मुख्य सचिव को। किसके खिलाफ आवेदन दिया आपने? पुराने मुखिया, पूर्व मुखिया 11 से 16 तक रहे हैं रजनीश मिश्रा, सॉरी हाँ 11 से 16 तक, और 16 से 21 तक अंजला देवी, उनके खिलाफ दिए थे। जो इन दोनों के खिलाफ दिए थे? इन दोनों के खिलाफ दिए थे। क्या क्या घोटाला हुआ? कितने योजना है? क्या क्या घोटाला? 13 योजना है टोटल। 57 चापाकल है, 6 सोलर है, और ये सब पीसीसी का केवल काम है। हमको 2 सूचना के तहत हम 7 योजना का स्कीम मांगे हुए थे। इतने दिन से आप सोए हुए थे क्या? नहीं, 4 साल 3 साल हो गए लगभग इस मामले को। इतने दिन से आप सोए हुए थे? 2020 में भी हम कंप्लेन किए हुए हैं। 206 लेटर नंबर है जो जिला पदाधिकारी महोदय ने प्रखंड विकास पदाधिकारी को जांच के लिए दिए थे। उसका उस समय भी कोई सुनवाई नहीं हुई? कोई सुनवाई नहीं हुई। अच्छा, उसके बाद कहाँ कहाँ गए आप? उसके बाद हम डीडीसी साहब के यहाँ गए, पंचायती राज पदाधिकारी के यहाँ गए, प्रखंड विकास पदाधिकारी महोदय को कहा कि सर 100 रुपया निकला है, 99 रुपया गया गौन है, उसका जांच नहीं होगा। 100 का 100 गायब है, उसको तो कम से कम देख लिया जाए। लेकिन आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई। अभी जिस सड़क पे आप खड़े हैं, ये कौन सा सड़क है? ये बिरता टोला का वार्ड नंबर 10 है और 4,87,000 का 500 का स्कीम है। इसमें 2 चेक कटा हुआ है। तो पीसीसी के लिए है, किसके लिए है? पीसीसी और नाला के लिए है। और इसका अभिकर्ता अंजला देवी मुखिया के पति रजनीश कुमार मिश्रा है। लेकिन अभी तक तो बना नहीं है। ये तो 19-20 में जब बना रहा था तो चुनाव भी खत्म हो गया, दूसरा मुखिया का चयनित भी हो गया यहाँ पे। तब इसमें मेरी क्या गलती है? हम तो 19-20 से जब के बीच में इसमें है, लगे हुए हैं। ऐसा सुनने में आया कि डीएम को भी आपने सूचना दिया था। हाँ, डीएम को भी। तो वहाँ से क्या मिला आपको? वहाँ से मिला जो पंचायती राज पदाधिकारी को दिए 1075 लेटर नंबर से जांच के लिए 15 तारीख को। पंचायती राज पदाधिकारी ने लोक जन शिकायत पदाधिकारी सिकराना LRDC और LRDC सिकराना को संयुक्त जांच के लिए 28/9/22 को 3 दिन के अंदर में जांच प्रतिवेदन मांगे हुए थे, लेकिन जांच नहीं हुआ। तो हमने पंचायती राज लोक जन शिकायत पदाधिकारी से मिले तो उन्होंने कहा कि पर्व के बाद इसको देख लेंगे। आज के भी जांच टीम में, कहाँ की टीम आई है? आज पटना से आई है। रघुवंश बाबू आए थे, रघुनंदन बाबू। तो उसमें भी PGR और LRDC को मेल किया गया था पंचायती राज पदाधिकारी की जांच टीम में आपको भी शामिल रहना, सब लोग शामिल होकर जांच करें, सहयोग करें। लेकिन वो लोग नहीं आए थे। लेकिन यहाँ इतना ना बदसलूकी हुई है पदाधिकारियों के साथ, जो रास्ते से अपना चले गए हैं। लोगों ने बदसलूकी किया है। लोगों ने बदसलूकी किया है। अब देखिए वो जांच रिपोर्ट में कोई भी सरकारी अधिकारी अगर जांच के लिए आ रहा है तो उनको निर्देश दिया जाता है, और जनता से भी पब्लिक लाइव अपील करता है कि उन्हें काम करने दे, किसी भी तरह की परेशानी ना करे उन्हें, क्योंकि जब वो काम करेंगे तभी आपका विकास हो पाएगा। आगे बोलिए आप। आगे क्या बोलेंगे? अब देखिए जांच रिपोर्ट का इंतजार है। कहें कि सरकार को क्या लग रहा है कब तक जांच मिल सकता है? अभी तो हम नहीं बता सकते हैं भैया, क्योंकि जब हमने उनसे बात करने की कोशिश की तो वो पल्ला झाड़ दिए हो। तब हम कैसे उम्मीद रख सकते हैं? जब जांच रिपोर्ट
हम उनसे कहे हुए हैं कि सर निष्पक्ष जांच रिपोर्ट दीजिए, अभिलेख लीजिए। अभिलेख लोग कह रहे हैं पंचायत सचिव जी हमारे पास नहीं है। हमको रिटर्न में भी दिया है मुखिया के बहाली के संबंध में कि मेरे पास अभिलेख नहीं है, जिसका पत्रांक संख्या 50 है, 39 है, डेट तो आज याद नहीं है, जिसको हमने राज्य आयोग में गए हुए हैं। और सारी योजना के लिए हम उन अनुमंडल पदाधिकारी के यहाँ भी अपील किए हुए थोड़ा हैं। आगे चलते हैं। हाँ, अपील किए हुए हैं। अपील के बाद जब टाइम बीत गया है तो अनुमंडल पदाधिकारी महोदय को हमने एक आवेदन दे करके 5 गो स्कीम पर मांगे हुए हैं कि सर कम से कम एक आदेश पारित कर दिया जाए ताकि हम राज्य आयोग इसके लिए जा सके। जैसे नल जल है, बहुत सारी स्कीमें हैं, मनरेगा है। मनरेगा के पदाधिकारी कहते हैं कि अभिलेख देने का, मास्टर रोल देने का कोई प्रावधान नहीं है। बिहार में तो नल जल योजना जरूर चल रहा है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ पेपरों में, कहीं पर नल है तो जल नहीं, या जल है तो नल नहीं। जब हमको पेपर नहीं मिलता है तो हम कैसे कंप्लेन कर सकते हैं? हमको मात्र 2 योजना का जो कंप्लेन मिला है और जिससे हम तहकीकात किए हैं, जो 13 स्कीम दिए हैं, 13 स्कीम में एक का भी काम नहीं। नाली का भी टेंडर हुआ था ना यहाँ पे? हाँ, 4,87,500 में नाली भी था। लेकिन यही नाली बना हुआ, जरा विकास देखिए। यह नाली पूर्व मुखिया एमएलएसन देवान थे उस समय का बना हुआ है। फर्स्ट बार जो पंचायती राज का चुनाव हुआ 1 में या 2 में, उस समय 4-5 का नाली बना हुआ है, जिस समय नंद किशोर सिंह यहाँ के वार्ड सदस्य थे, उनका बनाया हुआ है। ऐसा नहीं लग रहा है कहीं ब्लॉक के भी अधिकारी इसमें सम्मिलित हों? जब सम्मिलित नहीं रहते तो ऐसा थोड़ा चेक कटता जाता, काम नहीं होता। करोड़ों में ऐसा घपला है। अगर भाई देवे, अगर यहाँ से निदान अगर नहीं मिलता है आपको, क्योंकि पटना से 2 अधिकारी आए थे जांच के लिए, वो हमारी कैमरा देख के, हमारी माइक देख के वो भाग गए वो, तो आपको क्या लगता है कहाँ जाएंगे आप? हाई कोर्ट जाएंगे, हाई कोर्ट जाएंगे, और कहाँ जाएंगे? लेकिन दूध का दूध और पानी का पानी। कहीं आवेदन आपका गलत हुआ तो उसके लिए मेरे ऊपर FIR किया जाए, हम तैयार हैं। यदि गलत है तो हम मेरे ऊपर FIR किया जाए, हम तैयार हैं। आपके सामने दिखाई दे रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। धन्यवाद। देखिए कि यहाँ पे 13 योजना का किस तरह से बंदर बांट हुआ है, और उसके लिए ये जागरूक भी हैं, और जागरूक होने के साथ में इन्होंने अर्जी दिया है, आवेदन दिया है, और तकरीबन ये 2 साल से ये आवेदन इनका जारी है। लेकिन अभी जांच टीम पटना से आई थी, लेकिन अभी तक जांच तो करके गई है, लेकिन अभी तक उनका क्या डिसीजन रहा है, क्या जांच में उन्होंने पाया है, अभी तक निदान नहीं हो पाया। हो सकता है कि कुछ समय लेके वो बता दें, लेकिन मीडिया कर्मी को भी उन्हें कहीं ना कहीं शेयर करना चाहिए। ऐसा सुनने में आता है कि पेशे से आप डीलर थे, हाँ, थे। लेकिन अब आप डीलर नहीं है। डीलर नहीं है। क्यों? रजनीश कुमार मिश्र ने एक हरजन से कंप्लेन करा करके और संजय जायसवाल से पैरवी करा करके रद्द करा दिए। क्यों रद्द करा दिया? कहीं ना कहीं घोटाला पाया होगा तभी तो रद्द कराया होगा। 576 कुंटल के जितना हो मशीन में बता रहा था, जिसके लिए हमने पूर्व में 2020 में भी आवेदन प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी को दिए थे। जो यह गलत चढ़ा है, पटना और हैदराबाद से लोड होता था, उसके बाद हम लोग SIO लगाते थे, तब जो है से बीच में हम लोग को सामान मिलता था। लेकिन उसका SIO भी बन गया और मुझे माल नहीं मिला। या 2020 के नवंबर की कहानी है, नवंबर दिसंबर की। तो इसके लिए हम आवेदन दिए थे, वो मशीन में शो कर रहा है। और उसके बाद हमने 100 कॉज के जवाब में दिए कि उन्होंने कहा कि 20 राशन कार्ड अपने से बना करके आप फर्जी करके आप राशन निकाल करके कालाबाजारी कर रहे हैं। मैंने किसी ने आपके ऊपर आरोप लगाया था। अच्छा, लेकिन अब तो वन नेशन वन राशन हो गया है, और बिना अंगूठा लगाए आप राशन निकाल भी नहीं सकते हैं, बिना आधार कार्ड का राशन निकल भी नहीं सकता है। 2 तारीख को हमको 100 कॉज मिला, और 6 तारीख को हमने अनुमंडल पदाधिकारी महोदय को 100 कॉज के जवाब में दिए थे कि सर हमको दर्शाया जाए कि कौन सा ऐसा राशन कार्ड हम निकाले हैं जिसका कार्ड नंबर और नाम यदि हमको दिया जाता है तो उसके विषय में हम स्पष्ट जवाब दे सकते हैं। लेकिन हमको ऐसा कोई पेपर नहीं दिया गया, और दुकान सीधे संजय, अब तो बीजेपी के वो प्रदेश अध्यक्ष थे, या हमारे MP थे, तो उनके सामने हम लोग तो जीरो हैं। और हमारे रजनीश मिश्र जी हीरो हैं उनके जवासे का बीच में MP साहब का। तो बात जिसकी सरकार रहती है, प्रशासन उसी का रहता है। आज उनका सरकार जिसकी लाठी उसकी भैंस। हाँ, जिसकी लाठी उसकी भैंस। यदि आज के डेट में संजय जायसवाल हमारे अनुमंडल पदाधिकारी को यदि फ़ोन करते तो हमारे अनुमंडल पदाधिकारी
ऐसा नहीं करते, इसलिए कि उनका सरकार नहीं है। लेकिन जिस दिन हमारा दुकान रद्द हुआ उस दिन संजय जायसवाल की सरकार थी और बिहार में प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल थे, इसी के चलते हुआ है। इसमें हमारे अनुमंडल पदाधिकारी कहीं से दोषी नहीं है, लेकिन उनके लिए तो मजबूरी था कि प्रशासन जिसकी है उसका पदाधिकारी है, इसीलिए कहीं ना कहीं जांच रुक गया था। वो जांच रुक गया और ये रुका नहीं, रुकवाया गया था, रुकवाया गया और रद्द कर दिया गया दुकान। उसके लिए हम हाई कोर्ट गए हुए हैं। 10,939 मेरा पत्रांक है जो हमारे ऊपर आरोप लगा है, तो उसको जांच होने के बाद ना हमारी दुकान रद्द होना चाहिए। आपको क्या लगता है कब तक जांच हो जाएगा? देखिए, अब उसमें जांच हाई कोर्ट का जो डिसीजन, उच्च न्यायालय का जो डिसीजन होगा उसी पर न मानेंगे। उस पर मेरा विश्वास है कि सही जांच होगा, न्याय होगा, निष्पक्ष होगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। धन्यवाद। मोतिहारी ज़िले का केवल बनकटवा ये प्रखंड नहीं है, इसमें तमाम सारे प्रखंड हैं, चाहे चिरैया प्रखंड हो, चाहे ढाका अनुमंडल हो, कोई भी, चाहे घोड़ासान प्रखंड हो, यहाँ तक कि रक्सौल अनुमंडल भी हो, ये सारे भ्रष्टाचार के शिकार हैं। यहाँ के अधिकारी जो हैं सारे के सारे सम्मिलित होकर भ्रष्टाचार करते हैं और ये पैसा किसका है उन्हें ये तक नहीं पता। वो पैसा हमारा आपका है, क्योंकि आप हम टैक्स देते हैं, जिस टैक्स के पैसे से उन्हें तनख्वाह मिलता है और उसी टैक्स के पैसे से जो बिज़नेस जो करते हैं, जो टैक्स के जो पैसे आते हैं, उसी टैक्स के पैसे से सड़क का निर्माण, नाली का निर्माण, सोलर का निर्माण होता है। लेकिन यहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ पेपरों में काम दिखाया गया है और ज़मीनी हकीकत में पीसीसी के जगह सिर्फ़ और सिर्फ सोलिंग दिख रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रणबीर कुमार, बिहार।